हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसमें आज हम देखेंगे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जिसको पॉपुलरली हम लोग पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम की बात कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 में भी की गई थी कि गवर्नमेंट का एम होगा कि वो पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश करे और उसे एनफ पावर दी जा सके। बाद में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बना था और बलवंत राय मेहता कमेटी ने फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी और कहा था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। देन इसके बेसिस पर 1959 में 2 अक्टूबर को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में उसी साल में पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था चालू की गई। बट इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुए, तो 1977 में फिर एक कमिटी बिठाई गई, दैट इज अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम की बात की थी कि पंचायती राज 3 टियर नहीं होकर के 2 टियर हो। उसके बाद 1986 में एल.एम. सिंघवी कमेटी बिठाई गई थी। एल.एम. सिंघवी के नेतृत्व में एक कमेटी एस्टैब्लिश की गई फॉर कि पंचायती राज व्यवस्था को हम कैसे सुदृढ़ बनाएं। और इनके कहने पे या इनका रिकमेंडेशन था कि पंचायती राज व्यवस्था को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। तो संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1992 में 2 अमेंडमेंट आया, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया वो पार्ट 9 में ऐड किया गया। और पार्ट 9 के साथ साथ इसमें एक शेड्यूल भी ऐड किया गया, दैट इज शेड्यूल 11th टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 29 फंक्शनल आइटम्स बताए गए, जो फंक्शनल आइटम्स पर पंचायती राज वर्क करेगी। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। अब इसके मुख्य जो फीचर्स की हम बात करें, तो मुख्य फीचर इसका ये है कि सबसे पहले इसका एक जो लोएस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा। और जितने भी इलेक्टोरल रोल में गांव के व्यक्ति हैं, सभी इस ग्राम सभा के मेंबर होंगे और एटलीस्ट 6 मंथ्स में एटलीस्ट वंस इसका मीटिंग होना चाहिए। अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, ये 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई। पहला विलेज लेवल, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर ब्लॉक लेवल, जिसको पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति। और थर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद की स्थापना की। बट यदि ये भी है कि यदि 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है स्टेट का, 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो किसी स्टेट का, तो वहां पर इंटरमीडिएट लेवल के टियर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर इन सबका सारे पर जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पोस्ट्स भरे जाएंगे। ठीक है। ऑल द मेंबर्स जो हैं
ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के और जिला परिषद के सबका डायरेक्ट इलेक्शन। फिर रिजर्वेशन की बात की गई और 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व किया गया है फॉर द विमेन। और SC/ST का पॉपुलेशन, SC/ST का भी रिजर्वेशन होगा एज पर देयर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। जो इनका प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का, वही इनका जो प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन भी होगा। और ये 1/3 इंक्लूडिंग है SC और ST के विमेन के लिए भी, मतलब SC/ST से भी 1/3 विमेन का रिजर्वेशन होगा। और फिर इनका टेन्योर कितना है रखा गया है, तो टेन्योर रखा गया है 5 इयर्स। और यदि बीच में डिसॉल्व हो जाता है तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाना चाहिए। और जो नई पंचायत आएगी वो सिर्फ रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए बनेगी, वो 5 साल के लिए नहीं बनेगी। तब एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात की गई कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा गवर्नर साहब के द्वारा, जो कि 243I में है, आर्टिकल 243I में, जो कि इनकम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फाइनेंस कहाँ से होगा, इस संदर्भ में गवर्नर को रिकमेंडेशन देगी। और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी की भी बात की गई आर्टिकल 243K में। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस करवाए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से जज ऑफ हाई कोर्ट को हटाया जाता है। रिमूवल जो है, अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय गवर्नर, बट रिमूवल लाइक द प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हैं वैसे ही इनको भी रिमूव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रीफली रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स।